मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत ऑनलाइन क्लास में। और बहुत ही जो है ऐसा समय चल रहा है, तो अब फिर पुनः जो है लॉकडाउन वीकेंड पर जो है हमारी गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है। आज सैटरडे है और कल संडे, 2 दिन जो लॉकडाउन रहेगा। और बाकी कोरोना से सावधानी आपको रखनी है। तो उसी को अपना कार्य पर आ जाते हैं। 6.5 एक्सरसाइज चल रही थी और मैक्सिमा मिनिमा, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कराए थे कुछ क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कुछ इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आएंगे, उनके भी मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पर फिर भी मैंने आपको कंफ्यूज ना हो, मैं आपको बता रहा हूँ। f(x)(x)² है, बिल्कुल जो पैटर्न आपको बताया है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का हमने यूज किया है इस क्वेश्चन में। f(x)(2x) आ गया और मैक्सिमा एंड मिनिमा f(x)(0), 2x)(0 और दैट इज x)(0। अब जैसे सेकंड स्टेप शुरू होता है तो अगेन डिफरेंशिएट, तो f(x)(2), x का बना गया 2। दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब हम x)(0 पर f(x) का मान देखते हैं तो क्या है, वो पॉजिटिव है, धनात्मक है। अतः x बराबर 0 पर फलन का स्थानीय न्यूनतम है और न्यूनतम मान जो है फलन में रखने पर हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हुए इसका पार्ट्स लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 को ये दिया हुआ है हमको एक फंक्शन f(x) sin x माइनस cos x, और हमको इसमें x की वैल्यू भी दे रखी है। x की वैल्यू है 0 से लेकर के 2 पाई। 0 और 2 पाई के मध्य जो भी वैल्यू होंगी उस पर हमको स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो आगे बढ़ते हुए तो सबसे पहले f(x) निकालेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट f(x) sin x का बच्चों cos x का sin x माइनस का, दैट इज cos x प्लस sin x। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा जैसे कि आपको बताया हुआ है f(x) इक्वल टू क्या रखते हैं 0, दैट इज cos x प्लस sin x इक्वल टू 0। उधर ले जाइए आप, sin x इक्वल टू माइनस cos x। cos x के दोनों डिवाइड करोगे तो देयरफॉर sin x अपॉन cos x इक्वल टू -1, दैट इज tan x इक्वल टू -1। अब आपने वो वैल्यू सोचनी है tan की, जैसे कि आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर जो है ऑल प्लस होते हैं, यहाँ साइन और कोसेक प्लस होते हैं, यहाँ tan और कोट प्लस होते हैं। तो 0 से लेकर के 2 पाई तक जाना है हमको, यहाँ से स्टार्ट करके और फिर पुनः यहीं तक चले आना। तो यहाँ पर देखना है हमको tan की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव आएगी, यानी कि पाई माइनस π/4। यहाँ पर करेंगे हम पाई माइनस π/4, दिस इज द वैल्यू ऑफ 3π/4, दैट इज द वैल्यू ऑफ tan 3π/4। और यहाँ पर चूंकि tan की वैल्यू प्लस है तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या होगा 2 पाई माइनस π/4। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan माइनस है तो 4 दूनी 8, 7π/4। तो यहाँ पर आपको x की 2 वैल्यू प्राप्त होंगी, देयरफॉर x इक्वल टू 3π/4 और 7π/4 बच्चों। तो आपको यहाँ पर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स प्राप्त किए जो हम आपको बता रहे थे। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट्स 3π/4 एंड 7π/4। अब इन पर जो है स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं x इक्वल टू 3π/4 पर, और उससे पहले क्या करेंगे हम f'(x). तो देयरफॉर f'(x) इक्वल टू आपका है cos x प्लस sin x। अगेन डिफरेंशिएट, तो अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो f'(x) बराबर cos x का क्या आ जाएगा माइनस sin x और sin x का cos x। अब इसमें वैल्यू रखेंगे आप x इक्वल टू 3π/4 रखने पर
एफ डबल डैश एक्स आपको क्या प्राप्त होगा, माइनस साइन 3π/4 प्लस कोस 3π/4 इक्वल टू साइन 3π/4 की वैल्यू, यहां पर साइन पॉजिटिव होता है तो π/4 का मतलब 45 डिग्री, और साइन 45 आपको 10th क्लास में पढ़ाया गया 1/√2 होता है, तो दिस इज द माइनस 1/√2 एंड प्लस कोस 3π/4, कोस 3π/4 यहां पर होगा, और यहां पर जो है कोस का मान माइनस होगा, दैट इज द माइनस 1/√2, दैट इज माइनस 2/√2। तो हमको कैसी वैल्यू प्राप्त हो रही है, निगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है, दैट इज द निगेटिव, ऋणात्मक। इसका मतलब क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू यहां पर हमको लेस देन 0 है, इसका मतलब x बराबर 3π/4 पर फलन क्या है, स्थानीय उच्चतम है। निगेटिव के लिए आपको बताया हुआ है फलन कैसा होगा, उच्चतम होगा, अतः x बराबर 3π/4 पर फलन स्थानीय उच्चतम होगा, उच्चतम। अब ये एक तो हमको पॉइंट्स निकाल लिया हमने, ये तो हो गया मैक्सिमम। अब इसका हमको मान भी निकालना है बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो वो जो आपको फलन दिया हुआ है उस फलन में आप इसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, फलन में वैल्यू पुटअप कर दो आप, तो फलन में वैल्यू पुटअप कर दो यहां पर। अब x बराबर 3π/4 फलन में रखने पर तो ये आ गया इसका मान f 3π/4 इक्वल टू साइन 3π/4 माइनस कोस 3π/4। अभी आपको बताया साइन 3π/4 की वैल्यू पॉजिटिव थी, दैट इज 1/√2, और कोस 3π/4 की वैल्यू क्या थी, निगेटिव। तो इसको सोल्व करके क्या आ गया बच्चों, 1/√2 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 2/√2, तो √2 इंटू √2 अपॉन √2, √2 से √2 कैंसिल हुआ, तो इसका मान क्या आ गया, स्थानीय उच्चतम मान। स्थानीय उच्चतम मान कितना आ गया, √2 आ गया। एक आपका निकल गया, x इक्वल टू 3π/4 पर स्थानीय उच्चतम मान हमको प्राप्त हो गया। अब हमको क्योंकि दो मान प्राप्त हुए थे, अब वही काम हमको x इक्वल टू 3π/4 पर करना है, इसे नोट कर लीजिए। अब x इक्वल टू 3π/4 पर कर रहे हैं, x इक्वल टू 7π/4 पर f डबल डैश एक्स की वैल्यू देखिए, f डबल डैश एक्स कहां पर है, ये है f डबल डैश एक्स, f डबल डैश एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो 7π/4 रखिए इसमें, माइनस साइन 7π/4 प्लस कोस 7π/4 इक्वल टू माइनस। अब यहां पर रुकिए, सोचिए 7π/4 का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का मान माइनस होता है, तो माइनस होता है तो इसका मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ माइनस 1/√2 प्लस। अब कोस 7π/4 के बारे में सोचिए, कोस और सेक फोर्थ में जो है प्लस होते हैं, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/√2 माइनस माइनस प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज 2/√2। तो ये वैल्यू कैसी आ गई आपको, दिस इज द वैल्यू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हुई। इसका मतलब क्या हुआ, f डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, अतः x बराबर 7π/4 पर फलन स्थानीय निम्नतम होगा। ये आपको रूल लिखवाया हुआ है, और निम्नतम मान क्या आएगा वही फलन में रख दीजिए, इसे नोट कर लीजिए। तो इसलिए निम्नतम मान बराबर स्थानीय निम्नतम मान, स्थानीय निम्नतम मान
बराबर यहां पर रख दीजिए 7π/4 साइन 7π/4 माइनस कोस 7π/4। 7π/4 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? माइनस 1/√2 कोस की प्लस, तो क्या हो गया माइनस का 2/√2, दैट इज द √2 मल्टीप्लाई √2 अपॉन √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो माइनस ये आ गया आपका स्थानीय न्यूनतम मान। तो आपको 2 क्रिटिकल पॉइंट्स प्राप्त हुए, उन दोनों के मान भी प्राप्त हो गए। आगे और भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। थैंक्स।